दोस्तों वीडियो का पार्ट 5 है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। सो दोस्तों सबसे पहले आप लोग पिछले पार्ट्स देख लें तभी आपको पूरी कहानी समझ आएगी, अदरवाइज आपको कहानी कुछ भी समझ नहीं आएगी। दोस्तों पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था कि इस लड़की से मेरी शादी की बातें चल रही थी एंड उसके बाद मैंने इसके भैया से इसका नंबर लिया था एंड उसके बाद हमारे बीच बातें हुई थी। तो हमारे बीच अब तक जो भी बातें हुई है मैंने आपको सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई है। और दोस्तों ये मैं आगे की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप में से कोई भी मुझसे बातें करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है hetless8594। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बोलो। अपसेट तो नहीं हो ना? नहीं, मैं अपसेट नहीं हूँ, पर तुम कल बहुत अपसेट थी। अभी तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। तो मैंने बोला था ना कि मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हाँ तो बोलो ना। मैं कैसे बताऊँ? कैसे बताऊँ? क्या क्या मतलब है? तुम्हें जो बताना तुम बता दो। मुझे डर लग रहा है, क्या पता तुम समझोगे मेरी बात को या नहीं। अगर तुमने मुझे 1% भी अपना फ्रेंड माना है ना, तो जो भी बातें दिल में है क्लियरली बता दो। बाकी समझना ना समझना वो मुझ पे डिपेंड करेगा। हाँ। तो बस इस वक्त तुम मुझसे जो भी बातें करोगी ना, मुझे अपना फ्रेंड मान कर बातें करो। करण, वो जो तुमने उस दिन डाउट किया था मुझ पे। किस दिन? वो रात में। अच्छा, जिस दिन तुम्हारा कॉल वेटिंग पे जा रहा था उस दिन? हाँ। हाँ तो वो मैं अपने बॉयफ्रेंड से ही बात कर रही थी। मुझे पहले ही पता था। बट मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम घर पे नहीं बता दो सबको। यार मैं क्यों बताने जाऊंगा? अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम पहले ही बता देती यार। तब मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती थी, मुझे लग रहा था ऐसे ही कोई भी लड़का होगा। बट अब मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम कैसे हो। अच्छा जी। तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। अच्छा, मुझे हर्ट नहीं करना चाहती इसलिए तुमने मुझे बता दिया, राइट? हाँ। बट तुम्हें नहीं लगता कि ये बात थोड़ी पहले बतानी चाहिए थी? सॉरी उसके लिए, बट मैं भी तुम्हें बता रही हूँ। कोई नहीं। एक्चुअली मुझे उसी दिन पता चल गया था कि तुम्हारी लाइफ में कोई है। तो तुम मेरी हेल्प करोगे? मुझसे क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? तुम घर पे बोल रहे ना कि तुम्हें शादी नहीं करनी। एक्चुअली क्या है ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। तो प्लीज। अच्छा देखो, एज ए फ्रेंड मुझसे जितना हो पाएगा ना मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। पर बस एक बात मेरे मन में ना खटक रही है, क्या तुम उसका आंसर दोगी मुझे? हाँ। यार जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है, मैंने तुमसे उस दिन इतना जिद करके पूछा, पर तुमने कहा कि नहीं तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है। एक्चुअली मुझे उसी दिन पता चल गया था कि कोई तो है, पर तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि जब तुम्हारी लाइफ में कोई था तो मुझसे इतने प्यार से बात करने का क्या मतलब था? वो उसी ने बोला था कि मतलब पहले तुम उससे अच्छे से बात करो वरना वो घर पे बता देगा और फिर जल्दी शादी हो जाएगी। अच्छा तो ये बात है कि कहीं तुम्हारी शादी जल्दी ना हो जाए, मैं तुम्हारे घर पे ना बता दूं, और इस डर से तुम मुझसे अच्छे से बात करी थी। यानी कि जो बातें करी थी वो दिल से नहीं करी थी, बस दिखावा करी थी, राइट? हाँ पहले दिखावा ही था, बट अब मैं तुम्हें सच्ची में दोस्त मानती हूँ अपना। और जो अभी मैं बोल रही हूँ वो दिल से बोल रही हूँ। जानती हो क्या, इसीलिए ना मुझे लड़कियों पे यकीन नहीं होता है। सॉरी उसके लिए, बट मैं तुम्हें अब दोस्त मानती हूँ अपना, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ तुम्हारी ये बात मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगी कि तुमने मुझे सारी चीजें बता दी। अगर आज भी नहीं बताती ना तो शायद तुमसे भी मैं उतना ही नफरत करता है जितना कि मैं अपने एक्स से करता हूँ। जानती हो क्या, मैंने भैया से तुम्हारा नंबर इसीलिए लिया था ताकि मैं तुम्हारे बारे में जानूं कि तुम्हारी लाइफ क्या है, तुम चाहती क्या हो, तुम्हें क्या पसंद है। जानती हो, अगर तुम्हारी पसंद जाने बिना, तुम चाहती क्या हो ये जाने बिना, अगर मैं किसी भी डिसीजन पे जाता ना
तो आगे चल के कहीं ना कहीं हम दोनों को वो चीजें तकलीफें देती, और इसीलिए मैंने भैया से तुम्हारा नंबर लिया था, ताकि तुम्हारे बारे में जान सकूं कि तुम चाहती क्या हो। तो अब तो तुम्हें पता चल गया ना, तो तुम मेरी हेल्प करोगे ना? और अगर मैं घर पे बता दिया तो? मैंने तुम्हें दोस्त माना है और मुझे नहीं लग रहा कि तुम ऐसे करोगे। एक बात पूछूं? हाँ। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में तुमसे प्यार करता है? हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। जिंदगी भर तक खुश रखेगा तुम्हें? हाँ, रखेगा। चलो फिर तो अच्छी बात है। ओके, अगर तुमने मुझे अपना दोस्त माना है ना, तो तुम इस बात के लिए निश्चिंत रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। बट तुम कैसे करोगे? वो तो मुझ पे छोड़ दो, मैं कर लूंगा। पक्का? बस तुम देखती जाओ। यार करण, घर वालों को ना बहुत यकीन है तुम पे, और मेरी मम्मी तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती रहती हैं। देखो, घर वालों को मुझ पर यकीन है, तुम्हारी मम्मी मेरी तारीफ करती है, ये ना मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम्हारी खुशियां क्या है, तुम क्या चाहती हो। क्योंकि आज तुम्हारी मम्मी की वजह से या मेरे घर वालों की वजह से, तुम्हारे घर वालों की वजह से मैं ये शादी कर लेता, फिर आगे अगर तुम मुझसे खुश नहीं रहती तो उन खुशियों को ना मैं जिंदगी में कभी लौटा नहीं पाता तुम्हें। यार तुम ना कितने अच्छे हो। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, वरना कोई नहीं समझता। अब तुमने मुझे अपना फ्रेंड बना लिया है, तो मैं दोस्ती मरते दम तक निभाऊंगा। क्योंकि एक बार मैं जिससे दोस्ती कर लेता हूँ ना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। पर जानती हो मेरे साथ अक्सर क्या होता है? क्या? जब लोगों को जरूरत होती है ना, तो मेरे पास आ जाते हैं, फिर जब जरूरत खत्म तो मुझसे दूर हो जाते हैं। बट मैं हमेशा तुम्हारी फ्रेंड रहूंगी। चलो अच्छी बात है। इन सब में से मुझे तुम्हारी एक बात कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगी। क्या? यह है कि जो भी था तुमने मुझे क्लियर कर दिया। क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं बताती तो तुम आज भी ये बात मुझसे छुपा सकती थी, पर जो भी था तुमने मुझे क्लियर कर दिया ना, और यही बात मुझे अच्छा लगा। क्योंकि पता है, धोखा देने से बेहतर होता है कि तुम साफ साफ बता दो कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या चाहती हो। पर तुमने यही किया, इसकी वजह से जो इज्जत मेरे दिल में तुम्हारे लिए थी ना, वो कहीं ना कहीं अब भी है। करण, मेरा इंटेंशन तुम्हें धोखा देना या फिर हर्ट करना नहीं था। मैं समझ सकता हूँ, और इसलिए तो तुमने मुझसे सब कुछ कह दिया। थैंक यू मुझे समझने के लिए। करण, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। उस दिन तुम इतने कंफर्म कैसे बता रहे थे कि मेरी लाइफ में कोई है? देखो, ये सब ना मुझे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं लोगों से बात करके बता सकता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में कोई है या नहीं है। यार ये तो बहुत कमाल की बात है। करण, आप मेरी किसी बात से हर्ट तो नहीं हो? सच्ची बताओ, आपको मेरी कसम है। अरे नो, मैं तुम्हारी कोई भी बात से हर्ट नहीं हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। और अब तुमने जब कसम दे दिया तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी किसी बात से हर्ट नहीं हूँ, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम मेरे हमेशा अच्छे दोस्त रहोगे। थैंक यू। करण, आपको पाने वाली लड़की ना बहुत लकी होंगी। थैंक यू। करण, वैसे आप सब संभाल तो लोगे ना? क्या संभालने की बात कर रही हो तुम? वो घर पे बात। अरे इसके लिए आप बेफिक्र रहिए मैम, मैं सब संभाल लूंगा। अब ये मैम क्या है? हाँ बस मेरी बातों को दिल से मत लगाओ, क्योंकि मैम बोलना ना मेरी आदत है, निकल जाती है मुझसे। थैंक यू सो मच करण, आपने मुझे समझा। आप ना बहुत अच्छे हो। अभी आप मुझसे नाराज हो ना? सच्ची बताओ। अरे नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ पागल, बस मैं सोचूंगा ना कि घर पे क्या बताना है, थोड़ी सी टेंशन आ गई है। बट डोंट वरी, मैं संभालूंगा। क्योंकि वही तो मैं भी तुमसे कह रहा था ना कि पहले बता दोगे ना तो ज्यादा इजी होगा मेरे लिए। क्योंकि देखो अभी बात ना आगे बढ़ी नहीं है, अगर बात आगे बढ़ जाएगी ना फिर संभालना मुश्किल होगा। क्योंकि फिर मेरे भी घर से बोलेंगे ना कि तू पहले बताना चाहिए था ना कि अगर तुझे पसंद नहीं है तो।
तो फिर बाद में ना मैं कुछ बोल नहीं पाता। तो अच्छा वो तुमने अभी बता दिया, अब ना मैं सारी चीज़ों को संभाल लूँगा, तो डोंट वरी। एंड मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अपना फ्रेंड माना है, देन तुम भी मेरी अच्छी फ्रेंड हो, ठीक है। तो मैं जितना हो पाएगा ना, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके थैंक यू। ओके, तो अभी मैं रखूँ? हम्म, ओके, बाय। बाय।